जय हिंद दोस्तों। वेदों की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। वेद संसार के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेद हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म ग्रंथ हैं। परमपिता परमात्मा और देवताओं को जानने के लिए वेदों का ज्ञान होना जरूरी है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद संख्या में 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन एक आम आदमी अर्थात साधारण आदमी वेदों को समझ नहीं पाता है। आम आदमी की समझ से परे क्यों है वेद? इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला है जटिल भाषा। चारों वेद वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जो कि लौकिक संस्कृत भाषा से अलग है। हालांकि वेदों का संस्कृत के अलावा हिंदी भाषा में भी अनुवाद किया हुआ है, लेकिन फिर भी इनको समझना बहुत कठिन है। वेदों में लिखे शब्दों के संदर्भ और गूढ़ अर्थात गहन अर्थ को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरा है गुरु शिष्य प्रणाली और मौखिक परंपरा। प्राचीन समय में वेदों को गुरु के अधीन रहकर गुरु की सेवा करके मौखिक रूप से सुना और याद किया जाता था। इसीलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। इसके लिए गहन अध्ययन, अनुशासन और वर्षों तक समर्पण भावना की आवश्यकता होती है, तब कहीं जाकर वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन आज के व्यस्त जीवन में यह संभव नहीं दिखता। हालांकि बचपन से ही गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वेदों का ज्ञान प्राप्त करना संभव हो सकता है। तीसरा कारण है विषय वस्तु की प्रकृति। वेदों का ज्ञान भौतिक सांसारिक जीवन अर्थात ऐसी सुख सुविधाएं जिनको मनुष्य रोजाना जीवन में उपयोग करता है, जैसे पैसा, टेलीविजन, मोबाइल फोन, मोटर कार, उच्च क्वालिटी का भोजन, उच्च रहन सहन इत्यादि से दूर रहकर अर्थात त्याग कर ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और इनको समझने के लिए ध्यान, तप की आवश्यकता होती है, जो कि आज के समय में आम आदमी के बस की बात नहीं है। चौथा कारण है व्याख्या की गहराई। वेदों में बहुत सी बातें रूपक और सांकेतिक भाषा में लिखी गई हैं। केवल शाब्दिक अर्थ मात्र समझ लेने से उनका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसके लिए एक ऐसे महाज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है जिसे पहले से ही वेदों का संपूर्ण ज्ञान हो। ऐसा गुरु ही वेदों का ज्ञान सिखा सकता है, और ऐसे गुरु बहुत कम रह गए हैं। पांचवा कारण है परंपरागत अधिकार। ऐतिहासिक रूप से कुछ परंपराओं में वेदों के अध्ययन के लिए कुछ विशेष योग्यताएं और संस्कारों जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, जिसमें बालक को गुरु के पास ज्ञानार्जन के लिए जाना पड़ता है और वहीं पर रहना पड़ता है, और गुरु द्वारा बालक को जनेऊ पहनाया जाता है, अर्थात उसे पक्का शिष्य बनना पड़ता है, जो कि आज के युग में आम जनमानस की पहुंच से बाहर की बात है। लेकिन द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने चारों वेदों का 18 पुराणों में सरल वर्णन कर दिया था। इसलिए महर्षि व्यास को वेद व्यास भी कहा जाता है। और पुराणों को समझना वेदों की तुलना में ज्यादा आसान है। और समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे कुछ ज्ञानी मनुष्यों द्वारा इनका हिंदी भाषा में अनुवाद करके इन्हें समझने में आसानी हुई। लेकिन फिर भी एक साधारण व्यक्ति को आज भी वेद पूरी तरह समझ में नहीं आती। अब मैं चारों वेदों के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। इस पुस्तक में देवी देवताओं की स्तुति अर्थात भक्ति के लिए मंत्र और श्लोक दिए गए हैं। नंबर 2 यजुर्वेद। इस पुस्तक में यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों और विधियों का उल्लेख मिलता है। नंबर 3 सामवेद। यह ऐसे वैदिक मंत्रों से संबंधित है जिन्हें गाया जाता है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल माना जाता है। नंबर 4 है अथर्ववेद। इस वेद में चिकित्सा, रोग निवारण, जादू टोना और काला जादू से संबंधित क्रिया का ज्ञान शामिल है।